और अगली खबर आ रही है बुलंदशहर के सिकंदराबाद से, जहां नगर पालिका परिषद की विशेष बोर्ड बैठक में ईओ पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर जमकर चर्चा हुई। एजेंडा में ईओ पर कर्तव्यहीनता, पालिका की संपत्तियों पर अवैध कब्जों में कथित और करीब 18 करोड़ 85 लाख रुपए की वित्तीय क्षति का उल्लेख किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने बताया कि बैठक में 14 सभासद मौजूद रहे। उनका कहना है कि अवैध कब्जों के मामले में ईओ से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण ये विशेष बैठक बुलाई गई है। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है पर सभी की नजर बनी हुई है। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की ये खास रिपोर्ट। पालिका में बैठक का आयोजन किया गया, किस तरह की बैठक है और क्या है मामला, बताइए जरा। ये पत्रकार बंधु ये विशेष बैठक थी। हमारे को गजट नोटिफिकेशन के बाद 81 प्रॉपर्टियाँ सिकंदराबाद नगर पालिका को अंतरित हुई। उन प्रॉपर्टियों पे कोई काम नहीं हो रहा था। हमने स्वतः के प्रयास से जिन प्रॉपर्टियों पे काम किया उनका निबंधन ऐसे करना चाहते थे जिससे सिकंदराबाद नगर पालिका को फायदा हो, पर उस निबंधन में अटकाव खड़ा कर रहा था ईओ, जबकि ईओ का काम है कि बोर्ड और चेयरमैन के आदेशों का अनुपालन कराना। बोर्ड जो आदेश देता है वो नियमानुरूप देता है, चूंकि उस आदेश की मीमांसा कमिश्नर के यहाँ पर होती है। हमारा बोर्ड प्रस्ताव था, पर बोर्ड प्रस्ताव के आदेश का अनुपालन करने के लिए ईओ ने सिरे से मना कर दिया। इसलिए उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त करने के लिए बैठक बुलाई और हम शासन को उसके खिलाफ लिखे। कितने समर्थन में रहे, क्या रहा, थोड़ा बताइए। 14 लोग उपस्थित रहे। मैं समझता हूँ सभी समर्थन में, विरोध में तो किसी ने सही नहीं। कुछ सभासद यहाँ मौजूद भी नहीं है। मौजूदगी का कोई मतलब नहीं है। जितने लोग उपस्थित होते हैं सदन में उसी में से संख्या काउंट। ट्रिपल इंजन की सरकार है और आप इतने गंभीर आरोप अपने अधिकारियों पर और भूमाफियों पर लगा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी भूमाफिया काबिज है? कब खत्म हुए? खत्म कब होंगे? तो अब अपनी सरकार पर खत्म नहीं होंगे। नहीं, सरकार दिन रात काम कर रही है, पर पत्रकार महोदय ना भूमाफिया कभी खत्म हुए थे ना कभी खत्म हुए। अपराध ना कभी खत्म हुआ था ना अपराध कभी खत्म हुआ। ये काल का प्रभाव है। लोग लालच तब भी था, लालच आज भी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब क्षेत्र प्रतिनिधि ना भाई साहब बैठो, सही बोलो। मैं भी इनका बड़ा भाई हूँ। हमारे साथ खड़ा होगा वो आज हमारे साथ सही है, जो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा कोई बात नहीं, सही ना करे बना दे। बात के अनुसार छोटी सी बात है, अगर बात करें प्रॉपर्टी से आप लोग बताइए, अगर पालिका की प्रॉपर्टी के लिए किसी से पूछना पड़ेगा तो डीएम ने कमिश्नर ने राज्यपाल ने जवाब अगर तुम्हें सदुपयोग करिए, अन्यथा कुछ इस प्रकार से पहले लोगों ने इन पर कब्जा किया था वैसे होने पर। अब यहाँ पर विवाद शुरू होता है। भगवान ईओ कहते हैं कि ये संपत्ति सीएम की है, ये संपत्ति पीएम की है, लेकिन किसी अधिकारी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वहां जाकर के उस पर कब्जा ले। उल्टा डॉक्टर साहब को ईओ महोदय से कहना पड़ा कि हाईवे पर नगर पालिका की जमीन पर कब्जा हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब्जा होता रहा और नगर पालिका के कुछ अधिकारी देखते रहे। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, खराब कि जो मीटिंग बुलाई गई है ग्रुप पे सभासदों ने सिखाई और मैंने बुलाई। लेकिन उसमें एक चीज है कि अधिशासी अधिकारियों ने चीज खोली है, हम कहते नगर पालिका अधिकारी आएंगे और जाएंगे, कितने आते हैं जाते रहेंगे, लेकिन हम लोग पास रहेंगे। और सिकंदराबाद का जब सीमा विस्तार हुआ महामहिम के गजट नोटिफिकेशन के बाद में, तो आप सभी को पता होगा कि सिकंदराबाद की सीमा विस्तार हो गई और सीमा विस्तार होने के बाद में जितनी भी संपत्ति थी, जितने भी डाटा संख्या थी, वो हमारे संपत्ति विभाग को तहसील प्रशासन के द्वारा वो एक लिस्ट दे दी गई। तहसील प्रशासन के द्वारा वो एक लिस्ट दे दी गई, पर ये शहर का दुर्भाग्य कही कि जो भी जनप्रतिनिधि आए उन्होंने उस सरकारी संपत्ति की तरफ दृष्टिपात नहीं किया, कभी देखा नहीं।